परमेश्वर के दैनिक वचन। ये अधिकांश लोगों को उत्पत्ति से परमेश्वर के शब्दों को याद दिला सकता है। हम मनुष्य को अपनी छवि में बनाएं, हमारे समान। ये देखते हुए कि परमेश्वर कहता है, हम मनुष्य को अपनी छवि में बनाएं, तो हम इंगित करता है दो या अधिक, चूंकि उसने हम कहा। फिर सिर्फ एक ही परमेश्वर नहीं है। इस तरह मनुष्य ने अलग व्यक्तियों की कल्पना पर विचार करना शुरू कर दिया और इन शब्दों से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का विचार उभरा। तो फिर पिता कैसा है, पुत्र कैसा है और पवित्र आत्मा कैसा है? क्या संभवतः ये हो सकता है कि आज की मानव जाति एक ऐसी छवि में बनाई गई थी जो तीनों से मिलकर बनती है? तो मनुष्य की छवि क्या पिता की तरह है, या पुत्र की तरह, या पवित्र आत्मा की तरह है? मनुष्य परमेश्वर के किस जन की छवि है? मनुष्य का ये विचार बस गलत और अतर्क संगत है। ये केवल एक परमेश्वर को कई परमेश्वरों में विभाजित कर सकता है। जिस समय मूसा ने उत्पत्ति लिखा था, उस समय दुनिया के सृजन के बाद मानव जाति का सृजन हो चुका था। बिल्कुल शुरुआत में जब दुनिया शुरू हुई तो मूसा मौजूद नहीं था, और मूसा ने बहुत बाद में बाइबल लिखी। तो वो ये कैसे जान सकता था कि स्वर्ग में परमेश्वर ने क्या बात की? उसे जरा भी भान नहीं था कि परमेश्वर ने कैसे दुनिया बनाई। बाइबल के पुराने नियम में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का उल्लेख नहीं है। केवल एक ही सच्चे परमेश्वर यहोवा का है, जो इस्राएल में अपने काम को पूरा करता है। उसे जैसे जैसे युग बदलता है, उसके अनुसार अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, लेकिन ये साबित नहीं कर सकता कि प्रत्येक नाम एक अलग व्यक्ति को दर्शाता है। यदि ऐसा होता तो क्या परमेश्वर में असंख्य व्यक्ति नहीं होते? पुराने नियम में जो लिखा है वो यहोवा का काम है। व्यवस्था के युग की शुरुआत के लिए स्वयं परमेश्वर के कार्य का चरण है। ये परमेश्वर का काम था, जहां जैसा उसने कहा वो हुआ, और जैसा उसने आज्ञा दी वैसा खड़ा हुआ। यहोवा ने कभी नहीं कहा कि वो पिता है जो काम करने के लिए आया है, या उसने कभी पुत्र के मानव जाति के उद्धार के लिए आने की भविष्यवाणी नहीं की। जब यीशु के समय की बात आई तो केवल ये कहा गया कि परमेश्वर सभी मनुष्यों को छुड़ाने के लिए देह बन गया, न कि ये कि पुत्र आया है। चूंकि युग एक जैसे नहीं होते और जो काम परमेश्वर खुद करता है वो भी अलग होता है, उसे अपने काम को अलग राज्यों में पूरा करना होता है। इस तरह वो पहचान भी अलग होती है जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है। मनुष्य का मानना है कि यहोवा यीशु का पिता है, लेकिन ये वास्तव में यीशु ने स्वीकार नहीं किया था, जिसने कहा, हम पिता और पुत्र के रूप में कभी भी अलग नहीं थे। मैं और स्वर्ग में पिता एक हैं।
पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। जब मनुष्य पुत्र को देखता है तो वो स्वर्गीय पिता को देखता है। ये सब कहे जाने के बाद पिता हो या पुत्र हो, वो एक आत्मा हैं, अलग अलग व्यक्तियों में विभाजित नहीं हैं। एक बार जब मनुष्य समझाने की कोशिश करता है तो अलग अलग व्यक्तियों के विचार के साथ मामला जटिल हो जाता है। साथ ही पिता, पुत्र और आत्मा के बीच का संबंध भी। जब मनुष्य अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बोलता है तो क्या ये परमेश्वर को मूर्त रूप नहीं देता? मनुष्य व्यक्तियों को पहले, दूसरे और तीसरे के रूप में स्थान भी देता है। ये सभी बस मनुष्य की अवधारणा हैं, संदर्भ के योग्य नहीं हैं और बिल्कुल अवास्तविक है। यदि तुमने उससे पूछा कितने परमेश्वर हैं, वो कहेगा कि परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का तृत्व है, एक सच्चा परमेश्वर। यदि तुमने फिर से पूछा पिता कौन है, वो कहेगा पिता स्वर्ग में परमेश्वर का आत्मा है, वो सबका प्रभारी है और स्वर्ग का स्वामी है। तो क्या आत्मा यहोवा है? वो कहेगा हाँ। यदि तुमने फिर उससे पूछा पुत्र कौन है, तो वो कहेगा कि निश्चित रूप से यीशु पुत्र है। तो यीशु की कहानी क्या है? वो कहाँ से आया था? वो कहेगा यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ धारण करने से हुआ था। तो क्या उसका सार भी आत्मा नहीं है? क्या उसका काम भी पवित्र आत्मा का प्रतिनिधि नहीं है? यहोवा आत्मा है और उसी तरह यीशु का सार भी आत्मा है। अब आखिरी दिनों में ये कहना अनावश्यक है कि अभी भी काम आत्मा कर रहा है। वे अलग अलग व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ परमेश्वर का आत्मा नहीं जो आत्मा के काम को अलग अलग परिप्रेक्ष्यों से कर रहा है? ऐसे तो व्यक्तियों के बीच कोई अंतर नहीं है। यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया था और निःसंदेह उसका काम बिल्कुल पवित्र आत्मा का काम था। यहोवा द्वारा किए गए काम के पहले चरण में वो न तो देह बना और न ही मनुष्य के सामने प्रकट हुआ। तो मनुष्य ने कभी उसके प्रकटन को नहीं देखा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना महान और कितना ऊंचा था, वो फिर भी आत्मा था। स्वयं परमेश्वर जिसने पहले मनुष्य को बनाया था, अर्थात वो परमेश्वर का आत्मा था। जब वो बादलों में से मनुष्य से बात करता था, वो केवल एक आत्मा था। किसी ने भी उसके प्रकटन को नहीं देखा। केवल अनुग्रह के युग में जब परमेश्वर का आत्मा शरीर में आया और यहूदिया में देहधारी हुआ, तो मनुष्य ने पहली बार एक यहूदी के रूप में देह धारण की छवि को देखा। यहोवा की भावना को महसूस नहीं किया जा सका, हालांकि वो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आया था, अर्थात स्वयं यहोवा के आत्मा से गर्भ में आया था।
और यीशु का जन्म तब भी परमेश्वर के आत्मा के मूर्त रूप में हुआ था। मनुष्य ने जो सबसे पहले देखा वो ये था कि पवित्र आत्मा यीशु पर एक कबूतर की तरह उतर रहा है। ये यीशु के लिए विशेष आत्मा नहीं था, बल्कि पवित्र आत्मा था। तो क्या यीशु का आत्मा पवित्र आत्मा से अलग हो सकता है? अगर यीशु यीशु है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है, तो वो एक कैसे हो सकते हैं? यदि ऐसा है तो काम नहीं किया जा सकता है। यीशु के भीतर का आत्मा, स्वर्ग में आत्मा और यहोवा का आत्मा सब एक हैं। इसे पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, 7 गुना सशक्त आत्मा और सर्व संयुक्त आत्मा कहा जा सकता है। अकेले परमेश्वर का आत्मा बहुत से काम कर सकता है। वो दुनिया को बनाने और पृथ्वी को बाढ़ द्वारा नष्ट करने में सक्षम है। वो सारी मानव जाति को मुक्ति दिला सकता है और इसके अलावा सारी मानव जाति को जीत और नष्ट कर सकता है। ये सारे काम स्वयं परमेश्वर द्वारा किए गए हैं और उसके स्थान पर परमेश्वर के किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता था। उसके आत्मा को यहोवा और यीशु के नाम से, साथ ही सर्वशक्तिमान के नाम से भी बुलाया जा सकता है। वो प्रभु और मसीह है। वो मनुष्य का पुत्र भी बन सकता है। वो स्वर्ग में भी है और पृथ्वी पर भी है। वो ब्रह्मांडों के ऊपर और भीड़ के बीच में है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का एकमात्र स्वामी है। सृष्टि के समय से अब तक ये काम खुद परमेश्वर के आत्मा द्वारा किया गया है। ये कार्य स्वर्ग में हो या देह में, सब कुछ उसकी आत्मा से किया जाता है। सभी प्राणी, चाहे स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, उसकी सर्वशक्तिमान हथेली में हैं। ये सब स्वयं परमेश्वर का काम है और उसके स्थान पर किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता है। स्वर्ग में वो आत्मा है, लेकिन खुद परमेश्वर भी है। मनुष्यों के बीच में वो शरीर है, लेकिन वो स्वयं परमेश्वर बना रहता है। यद्यपि उसे हजारों हजार नामों से बुलाया जाए, तो भी वो स्वयं है और सारे काम उसके आत्मा की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हैं। उसके क्रूसीकरण के माध्यम से सारी मानव जाति का छुटकारा उसके आत्मा का प्रत्यक्ष काम था और वैसे ही अंत के दिनों के दौरान सभी देशों और सभी भूभागों के लिए उसकी घोषणा भी। हर समय परमेश्वर को केवल सर्वशक्तिमान और एक सच्चा परमेश्वर, सभी समावेशी स्वयं परमेश्वर कहा जा सकता है। अलग अलग व्यक्ति अस्तित्व में नहीं हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का ये विचार तो बिल्कुल नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी में केवल एक ही परमेश्वर है।